तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहला मुर्दा था, तूने ढाली मुझ में जान। वो गाना गाकर, हम ताली बजा के हम परमेश्वर का महिमा करेगा। जो लोग वीडियो अभी तक ऑन नहीं किया है, जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हम मिलकर एक दूसरे देकर, एक दूसरे संगति में होकर हम परमेश्वर का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओहो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपना हाथ तो उठा के जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक बार तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी हालेलुया, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। ओ जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली। तूने सींचा तालुक, ताकि हाई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली। तूने सींचा तालुक, ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओहो क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शकीरा, तूने एक किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने जिंदा शकीरा, तूने एक किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। प्रभु को जय जयकार दे दो। लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं ओ हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए
जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी तूने जिंदा शाफिया तूने किया आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी तूने जिंदा शाफिया तूने किया क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार ओहो क्यों ना बोलो फिर मैं हालेलुया जय जयकार ओ जय जयकार वेलकम तूने मेरे लिए प्रभु बहुत कुछ हमारे लिए किया है बहुत कुछ ओ हालेलुया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया ओ जय जयकार अब शानदार थैंक यू फॉर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था काली तूने सींचा ताकि आई हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था काली तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो फिर मैं ओ जय जयकार जय जय ओ रब शानदार क्या कुछ ना किया जय जयकार तूने मेरे लिए मिलकर हाथों को उठा के जय जयकार तूने मेरे लिए ओ जय जयकार ओहो तूने मेरे लिए ओ जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया एक बार हाथों को उठा के जय जयकार मिलकर सब लोग ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ओ प्रभु बहुत कुछ किया है बहुत कुछ किया है प्रभु थैंक यू फादर जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु, Thank you, Father. आप हमारे लिए जो आमीन। कुछ करना चाहिए था वो सब कुछ प्रभु जी आपने Yes. उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया इसके लिए प्रभु हम लोग फिर से एक बार Praise the आपको Lord. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी Hallelujah. Hallelujah. प्रभु आपका कोई भी एक ऐसा काम बाकी नहीं रहा है प्रभु जी Praise the भले Lord. प्रभु मनुष्य हम लोग जो वे धरती में रहने के समय Yes. पर बहुत सारा काम को प्रभु अधूरा छोड़ देता है लेकिन प्रभु आमीन। आपने एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है Yes. आपका मिशन का सारे काम को प्रभु जी आपने पूरा किया इसलिए यीशु हम आपको Hallelujah. धन्यवाद देते हैं आज प्रभु इस शाम के समय पर हम लोग जो है Yes, Father. प्रभु अलग अलग जगहों से प्रभु इंडिया से भूटान से यूएसए से प्रभु जी Praise the Lord. लोग प्रभु जी आज प्रार्थना के लिए आए हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपने वो काम पूरा किया है इसलिए प्रभु Yes, आज Father. हमें ऐसे Amen. मिलकर आने के लिए आपने एक मौका दिया है प्रभु जी। Yes, यीशु Father. हम Amen. आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Amen. हालेलुया। Thank you, Father. इस रात के समय पर पवित्र आत्मा हमारे बीच में प्रभु काम करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Yes, भले प्रभु Amen. हम शरीर से दूर है लेकिन प्रभु आपके आत्मा के द्वारा हमें प्रभु एक होकर बांध कर रखने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का वचन का सेवकाई के लिए प्रभु आपका दासी को प्रभु आपके हाथों पर समर्पण करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं डॉक्टर सुमा के लिए प्रभु जी। वेदासिया जो बोलने वाला वचन है ये वचन प्रभु जी एक दो तारी तलवार जैसे प्रभु जी। हालेलुया। हमारा जीवन के अंदर काम होने के लिए प्रभु सहाय करे आपके आत्मा की अभिषेक से वेदासी को प्रभु आप भर के रखे प्रभु जी।
प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग को जय मसीह की, जय मसीह की। आज शाम को कितना लोग खुश का मौसम में है या खुश की बहाना में, खुशी में है? कितना लोग खुशी में है? अगर खुशी में है तो हाथ उठा के हमारे जीवित खुदावत को हालेलुया जोरदार बोल दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बीच में प्रभु का दासी डॉक्टर सुमा हमारे बीच में आया हुआ है और हम उसमें हम खास करके हम परिवार बहुत खुश है प्रिय दासी को आज हमारे बीच में प्रभु ने लेके आने की वजह से। और मेरे ख्याल से हमारे पिछले सोल विनर्स ट्रेनिंग में हमारे बीच में डॉक्टर अजित हमारे बीच में आया था केरल से। जो लोग सोल विनर्स ट्रेनिंग के लिए आया है उन लोग जानते होगा। और वो अभिषेक दास का प्रिय पत्नी है डॉक्टर सुमा। प्रिय दासी बहुत बिजी वाला एक बहन है, लेकिन फिर भी उत्तर भारत के लोग के ऊपर उनको इतना प्रेम है और खास करके क्या बोलते हैं नया विश्वासी लोग के ऊपर और बहन लोग के ऊपर ज्यादा प्रेम है। तो इसलिए आज पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे वो एक योद्धा है, उनका मन में का यही इच्छा है जितना भी महिला है उनको भी हर एक नारी को एक योद्धा का समान प्रभु के लिए, प्रभु के राज के लिए खड़ा करना है। इसलिए मैं आगे के समय प्रियदासी डॉक्टर सुमा को मैं सौंपना चाहती हूँ। और प्रियदासी आपके बीच में हिंदी में बात करेगा, तो आज ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो ताली बजा के ओवर टू यू डॉक्टर सुमा। अभी आने वाला 1 घंटा आपका है। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सुन सकते हैं मेरा आवाज अच्छे से? इट्स क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है मुझे आज आप सब लोगों के साथ इस शाम के समय हम एक साथ प्रभु की संगति में हैं। विशेष रूप से प्रभु के दास और दासी का मैं बहुत आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसा एक सुंदर समय आपने मुझे दिया। और आप सब भाई बहन लोगों को देख करके मुझे इतना प्रभु में आनंद हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं चुप बैठूं और आप लोगों का आराधना है ऐसे उसी में मैं शामिल होते जाऊं। हालेलुया, प्रेज गॉड। स्वर्ग में ऐसे ही होता है। परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ 24 घंटे 7 दिन वहां पर कोई ज्यादा प्रचार नहीं होते, परंतु वहां पर निरंतर रूप से आराधना होते हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है। हमारे परमेश्वर के समान और कोई भी नहीं। हमारा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात से मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों में से हर एक लोगों के दिल को प्रभु ने खोल दिया। हालेलुया, ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। हालेलुया, हमारे शरीर की चंगाई को भी मसीह यीशु ने क्रूस में हमारे लिए पा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार, हालेलुया, मृत्यु के समय हम अपने शरीर को यहाँ पर छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा जिसकी मृत्यु नहीं होती है वो मसीह के उद्धार को पाने के द्वारा, हालेलुया, हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया, और ये कितने खुशी की बात है, हालेलुया, कि आप लोगों के दिल को प्रभु ने खोल दिया। आप लोग मसीह का उद्धार को अब आप अपने जीवन में पा सके। मसीह को आपने पा लिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज मैं आप लोगों में से कईयों को, आप लोगों में से किसी को भी मैं नहीं जानती, मेरे को पहचान नहीं है, लेकिन ये कितने आनंद की बात है कि हालेलुया, आपके दिल को प्रभु ने खोल दिया। हालेलुया, आपने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया। आपने मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लिया और मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, यहाँ पर जो भी कष्ट हो, जो भी आपके साथ हो रहा हो, हालेलुया, उन सब चीजों से परमेश्वर आपको छुटकारा जरूर देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन चुके हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और आज मैं प्रभु के वचन में से
कुछ बातें जो प्रभु इन दिनों में खुद मेरी जिंदगी में कुछ परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं, मैं आप लोगों से बांटना चाहूंगी। और आप लोगों के पास, जिसके पास भी बाइबल है, अगर आप उसको उठा करके रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि या फिर आप नोट कर लीजिए और हमारे मैसेज के बाद में आप वापस जा करके अपने बाइबल में से उन वचनों को आप पढ़िए, क्योंकि ये बाइबल जो है ये परमेश्वर का लिखित वचन है हमारे लिए। और जैसे परमेश्वर के दास ने याद दिलाया, दो धारी तलवार जैसा है परमेश्वर का वचन, ये हमारे दिल के अंदर में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में लेकर के आती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हमें पता है कि हम बहुत ही अजीब से दिनों में हैं, अंतिम दिनों में हम आकर के खड़े हैं। ये कोरोना की महामारी जो हमारे सारे देश में, सारी दुनिया में इतना बड़ा तहलका मच चुका है, इस महामारी के कारण, हालेलुया, हमारा दिल दुखी ना हो। भाइयों और बहनों, विशेष रूप से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आप डरिए मत। ये डर को किसी भी तरह से अपने अंदर में आने ना दीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए ये एक महामारी है और चेतावनी है, लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है। इट इज अ साइन फ्रॉम गॉड। ये अंतिम दिन है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले ऐसे बहुत सारे चिन्ह हम देखेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। दिस इज a great sign from God। प्रभु ये बड़ा चिन्ह हमारे सामने लेकर के आते हैं। ये चिन्ह किसी और चीज को दिखाता है कि मसीह यीशु के आगमन का दिन वो बहुत ही निकट आ चुका है। हालेलुया। और इसीलिए हमें तैयार होना है। प्रेज गॉड। देखिए, इस महामारी में कलीसियाएं बंद हो गई, लेकिन प्रभु की योजना को आप देखिए, हैं हम जो लोग इतने दूर दूर बैठे हैं, परमेश्वर हम सबको एक साथ लेकर के आ रहे हैं इन दिनों में। हालेलुया। जैसे मान लो कि कलीसिया का दीवार टूट गया। हालेलुया। पहले में ऐसे छोटे छोटे कमरे में मिलकर प्रभु की आराधना करते थे, बट नाउ दिस इज चर्च विदाउट वॉल्स। परमेश्वर ने कलीसिया की दीवारों को तोड़ दिया है कि हम जो चारों तरफ परमेश्वर की दुल्हन और परमेश्वर की जो कलीसिया है, हम लोग एक साथ आ करके मिल करके पवित्र आत्मा में हम आराधना कर रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये क्या दिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, कोई भी पीड़ा हमारे सामने क्यों ना आ जाए, परमेश्वर की योजना को कुछ भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर की योजना वो अटल रहेगी। हालेलुया। वो आगे बढ़ते ही जाएगी। कोई भी आदमी क्यों परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो जाए, कोई भी शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो जाए, कोई भी शासन परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो जाए, लेकिन ये कोई भी चीज परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता है। हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लोग महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के वचन में जो कोई भी भविष्यवाणी लिखित रूप से हम देखते हैं, वो हर एक भविष्यवाणी जरूर पूरा होएगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा बुलाहट हमारे ऊपर है कि हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के सैनिक की नाती हम तैयार हो जाएं, प्रार्थना में हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। और आप लोग जो आराधना और प्रार्थना में इन दिनों में एक साथ मिले हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपको भी आगे लेकर के जाएंगे। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से
प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को एक साथ हम सीखेंगे। हालेलुया। जैसा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय 25वें वचन में हम देखेंगे। जिसके पास बाइबल है आप देखिए, नहीं तो आप केवल नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए इसको हिंदी में पढ़ूंगी। वो जो है एक दृष्टांत है जो मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ सीख उन्होंने दी। 24वां वचन कहता है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ठीक है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। परंतु 25वें वचन में ध्यान दीजिए, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। जब लोग सो रहे थे, परमेश्वर के राज्य का विरुद्ध करने वाला शैतान है और बैरी है, जो कि हर समय प्रभु के लोगों के खिलाफ में और प्रभु के राज्य के खिलाफ में, प्रभु की योजना के खिलाफ में वो चुपके से काम करता है। हालेलुया। और इसीलिए इन दिनों में, अंतिम दिनों में, जब शैतान को मालूम है कि प्रभु की योजना बहुत ही शानदार रूप से आगे बढ़ेगी, तो वो अपने काम को भी तेजी से करता है। और इसीलिए प्रभु के लोगों को सोते रहना नहीं है, हमको जागना है। प्रार्थना में हमको जागृत रहना है। क्योंकि देखिए यहां क्या बोलता है, जब लोग सो रहे थे, while his men were sleeping, जब लोग सो रहे थे। ये एक दृष्टांत है जिसमें से मैं आप लोगों को कुछ बात प्रार्थना के महत्व के बारे में बताना चाहूंगी। जब लोग सो रहे थे तो शैतान आकर के, बैरी आकर के अच्छे बीज के बीच में उसने क्या कर दिया, उसने जंगली बीज को बो करके वो चला गया। हालेलुया। तो वहां पर तो अच्छा बीज था, परंतु कुछ समय के बाद जब वो फसल उठ करके आया तो देखते हैं कि जंगली बीज जो है इसके बीच में जो है खड़ा हो गया, और गेहूं के साथ साथ जंगली बीज भी दिखने लगा। और इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा ऐसा चेतावनी देती है, कलीसिया को ऐसा चेतावनी देती है, प्रभु के लोगों को ऐसा चेतावनी देती है कि आपको सोना नहीं है। हालेलुया। ओवर टाइम हमको काम करना है। हालेलुया। रात में जिस तरह से हमारे प्रभु ने रात भर जिस तरह से वो प्रार्थना में जागृत रहे, हमको जागना है, प्रार्थना में हमको जागृत रहना है। हालेलुया। और आइए हम मसीह की जिंदगी में आज हम कुछ देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह वो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने वो मॉडल पुरुष हैं, मनुष्य हैं, जो हमको ये सिखाते हैं कि एक व्यक्ति को जब वो इस धरती में रहता है, जब हम अपने शरीर में रहते हैं, तो हमको कैसा होना चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 7वां वचन, अगर आपको पहले किसी को मिल जाता है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ेंगे। Hebrews chapter 5 verse 7 मसीह के बारे में ऐसा कहता है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। ये हमारे मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में प्रेरित ने ऐसा लिख दिया है। यहां पर देखिए, मसीह जो कि खुद प्रभु के बेटे हैं, परंतु जब वो देह में थे
जब वो एक मनुष्य बनकर इस धरती पर जिए और चले और सेवकाई किए, तो देखिए उनकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या था? वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर अपने पिता से उन्होंने विनती की और उन्होंने प्रार्थना किया, हालेलुया, मृत्यु से बचाने के लिए। अब देखिए ये कौन सी मृत्यु है? मसीह तो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए इस धरती पर आए, सारी मानव जाति के पाप को हटाने के लिए। तो क्रूस से बचने के लिए मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, वो तो उनका मिशन था। लेकिन ये कौन सी मृत्यु है? मसीह कहते हैं क्योंकि मैं देह में हूं, क्योंकि मैं शरीर में हूं, हे प्रभु मैं पाप में ना आ जाऊं, मैं शैतान के फंदे में फंस ना जाऊं। जो कुछ भी आपने मुझे सौंपा है उस मिशन को पूरा करने के लिए, हे प्रभु इस जड़ के द्वारा उस मृत्यु से, पाप से, हर तरह के प्रलोभन से मुझे बचा लीजिए, हर परीक्षाओं से मुझे बचा लीजिए। और देखिए मसीह की प्रार्थना को ऐसा कहता है, और भक्ति के कारण प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन ली, हालेलुया। और जब मसीह यीशु को इतना प्रार्थना करना पड़ा, तो हम कितना अधिक हमको प्रार्थना में जागृत रहना है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये चेतावनी देती है, कलीसिया को चेतावनी देती है, प्रभु के लोगों को ये चेतावनी देती है कि जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना में जागते रहो इन अंतिम दिनों में। हालेलुया, प्रभु की योजना से जुड़े रहने के लिए, हालेलुया, प्रार्थना में जागते रहो ऊंचे शब्दों से। देखिए कितने अच्छी तरह से उनकी प्रार्थनाओं को यहां पर बताया गया है ना। कई बार हम ऐसे ऐसे भी चुपचाप हम प्रार्थना करते हैं, है ना, ऐसा भी प्रार्थना होता है, क्वाइट टाइम हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, जब हमारे चारों तरफ ऐसा लगता है कि शैतान बिल्कुल जो है पूरा नरक हमारे ऊपर गिर रहा है, जब हमारे शरीर में दबाव है, जब मन में पीड़ा है, जब हम संकट में से गुजरते हैं, तो उस समय ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? जैसे मसीह ने किया, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू को बहा बहा कर। हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसको पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों की तरफ नहीं देखेंगे, हालेलुया, कोई शासन हमारी सहायता नहीं कर सकती, हम मनुष्यों में आश्रित नहीं होएंगे। हमारी सहायता कहां से आती है? हालेलुया, धरती और आकाश के सृजनहार परमेश्वर से हमारी सहायता आती है। हालेलुया। और इसलिए प्रेज गॉड, कई बार हम दुखी हो जाते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, है ना, हम ऐसे रोते हैं जैसे कि हमारा परमेश्वर मर गया। हालेलुया। कई बार हम लोग हमको धोखा दे देते हैं, है ना, लोग हमारे बारे में बुरा कहते हैं और हम बिल्कुल दिल में जो है हर्ट होकर के, दुखी होकर के हम आंसू बहाते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा हमको चेतावनी देती है कि प्रभु से हटकर बैठकर मत रोवो, परंतु प्रार्थना और विनती में आंसू बहाओ, प्रार्थना और विनती में अपनी आवाज को उठाओ, और तुम्हारी भक्ति के कारण, हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारी आवाज को सुनेगा, सुनेगा, जरूर सुनेगा, और स्वर्ग खुल जाएगा तुम्हारे ऊपर। Hallelujah. The heavens will open over you. स्वर्ग खुल जाएगा आपके ऊपर। Praise God. Hallelujah. और आइए हम कुछ बातों को देखेंगे अपने प्रभु
यीशु मसीह की जिंदगी में उनके प्रार्थना जीवन को हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, वहां के कुछ रेफरेंस को हम देखेंगे। 3 अध्याय और उसका 21वां वचन। हम क्या करेंगे आज, जो हमारे सामने कुछ जो समय है, इसमें हम ये देखेंगे कि मसीह यीशु जब वो इस धरती पर थे तो उनका प्रार्थना जीवन कैसा था, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। हमको भी ऐसे ही होना है, ताकि हम जिस तरह से मसीह पिता परमेश्वर की आंखों में है वो एक अच्छे पुत्र थे, वो उसी तरह से हम भी बन जाएं। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21वां वचन। ये वो संदर्भ है जब यूहन्ना द्वारा यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आ पहुंचे। 21वां वचन कहता है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। हालेलुया। देखिए, आपका बाइबल में ऐसा ही लिखा है ना। मसीह क्या कर रहे थे जब बपतिस्मा लेने के लिए भी गए, है ना, तो वो क्या कर रहे? हालेलुया, वो प्रार्थना कर रहे। प्रेज गॉड। हालेलुया, वो प्रार्थना कर रहे, उनका दिल स्वर्ग से जुड़ा हुआ है, वो प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। और देखिए क्या हो गया, आकाश खुल गया, उनके ऊपर आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये 30 साल अचानक से कोई आदमी ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकता। अचानक से स्वर्ग किसी आदमी के ऊपर नहीं खुल सकता। प्रेज गॉड। हालेलुया। उनका प्रैक्टिस था, है ना, उनका प्रैक्टिस था, ये प्रैक्टिस था। अपने पिता परमेश्वर से जुड़ते रहते थे वो हर समय। और जब बपतिस्मा के लिए भी वो पानी में उतरते हैं तो क्या कर रहे हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुल गया उनके ऊपर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 15 और 16। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मसीह जो है सेवकाई में निकल गए। बहुत सारे रोगी लोगों को जो है, कोढ़ी लोगों को, ऐसे लोगों को, बीमार लोगों को मसीह के सामने लेकर के आया गया। हालेलुया, हालेलुया। और मसीह जब ऐसे बीमार लोगों को देखते थे तो उनके दिल में बहुत तरस आ जाता था। किसी भी कारण से कोई भी बीमार क्यों ना हो, हालेलुया, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप लोगों में से कोई भी लोग, अगर आप किसी भी बीमारी से आप ग्रस्त हैं और डॉक्टर लोगों ने मानो बोल दिया कि अब तुम्हारा इलाज भी नहीं हो सकता, तो सबसे बड़े डॉक्टर हमारे मसीह यीशु हैं। हालेलुया। क्रूस पर उन्होंने आपके श्राप के लिए, आपके रोग के लिए सारा जो है उन्होंने दाम चुका लिया है। देखिए हम क्या पढ़ते हैं, परंतु 5वां अध्याय 15 और 16। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हो गई। परंतु तो हमें पता है कि कोई भी बीमार व्यक्ति अगर मसीह के पास आता था तो मसीह जरूर उनको चंगा करते थे। परंतु आज हमारा विषय प्रार्थना के बारे में है। 16वां वचन देखिए, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। इतना बिजी है वो, है ना, सेवकाई में कितने बिजी हैं। सारे जो है शहर के बीमार लोग उनके पास चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। लेकिन इसके बीच में भी हालेलुया हम लोग क्या करते हैं,
जब हम लोग बिजी हो जाते हैं, है ना, तो और सब तो हम कर लेते हैं, 3 टाइम खाना भी खा लेते हैं, सो भी लेते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। इसीलिए आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। शैतान जब कुछ ले करके आता है तो हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन देखिए, और देखिए वो कहां चले गए? जंगल में चले गए। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? देखो, आप कोई, और आप लोग में से कोई विशेष रूप से बहन लोग भाग मत जाना घर से, जंगल मत भाग जाना, है ना। आपका हस्बैंड फिर बोलेंगे कि वो बहन पता नहीं क्या सिखा के चली गई, मेरा बीवी घर से भाग गई प्रार्थना के लिए। ऐसा मत करना। लेकिन इसका क्या मतलब है मालूम? अकेले जगह में, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी मैं केरल से बात कर रही, यहाँ कहाँ में जंगल ढूंढने जाएंगे, पर मैं क्या करते मालूम? अपना कमरा बंद कर लेते, प्रेज गॉड, लाइट ऑफ कर देते, और मैं गिर जाते जमीन पर, प्रेज गॉड। आपको पता है मैं डॉक्टर है, मैं डॉक्टर का काम करते, प्रेज गॉड, लेकिन मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, प्रेज गॉड। मेरा प्रभु मसीह और मैं उनका बेटी है, ये मेरे जिंदगी में सबसे बड़ी बात है। कुछ समय के बाद डॉक्टर लोग भी तो हाथ छोड़ देते हैं ना, है ना, है, लेकिन हमारा प्रभु कभी हाथ नहीं छोड़ता है। हालेलुया। अकेलापन में जब हम रहस्य जगह में, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ऐसा प्रार्थना प्रभु पसंद नहीं करते हैं जो हम कपटी जैसा करते हैं ना, दूसरा को दिखाने के लिए। ऐसा नहीं, जंगलों में जाकर के मसीह प्रार्थना करते थे। हालेलुया। 6 अध्याय देखिए, 12 और 13 वचन, चैप्टर 6 वर्स 12 एंड 13। ये एक महत्वपूर्ण जो है, एक डिसीजन लेने का एक टाइम मसीह की जिंदगी में आ गया। वो अपने चेलों को जो है अपॉइंटमेंट करने का समय आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं? जब कोई इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ जाता है तो हम बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, है ना, और सब हम करते हैं, पर प्रार्थना करना भूल जाते हैं। अब मसीह ने क्या किया देखिए, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। एक बार जंगल में चले गए, एक बार पहाड़ में चले गए, है ना। क्यों? क्योंकि वो सारा जो डिस्टरबेंस, दुनिया को भूल जाओ जैसे, है ना, प्रेज गॉड। मोबाइल को ऑफ कर दो, रेडियो को ऑफ कर दो, और परिवार वालों से दूर चले जाओ, कमरे के अंदर बंद हो जाओ। तो ऐसा कुछ प्रार्थना में जो है, हमको वो मेडिटेशन और प्रार्थना में जो है एक कंसंट्रेशन मिल जाता है। देखिए, मसीह कहाँ चले गए? प्रार्थना, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया, हालेलुया। होल नाइट प्रेयर, पूरा रात हमारे मसीह के बारे में। एक बार मसीह ऐसा करेंगे तो सारा स्वर्गदूत नीचे आ जाएगा। हालेलुया। ऐसे थे मसीह। लेकिन अपने देह के दिनों में एक मनुष्य को किस तरह से परमेश्वर से जुड़ करके जीना है, वो मसीह ने अपनी जिंदगी से हमको सिखाया। 13वां वचन कहता है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। सारा रात भर इतना बड़ा डिसीजन वो लेने जा रहे हैं, अपने 12 चेलों को चुनने जा रहे हैं। प्रभु, इसमें से किन किन को मैं चुनूं, किस किस को परमेश्वर मैं चुनूं, ये बात के लिए रात भर, हालेलुया, वो प्रभु के सामने रात भर उन्होंने प्रार्थना में बिताई। प्रेज गॉड। जब हम प्रार्थना में इस तरह से मसीह से, अपने पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, तो आपको पता है क्या होता है? पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा अगुवाई हमारे जिंदगी में आ जाता है। हालेलुया। कई बात, हम मनुष्य हैं तो हम मानसिक तौर से कई बातों को करना चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं तो
वो हमारे परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे ऊपर आ जाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे सामने आ जाती है, स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाता है, जिस कारण से स्वर्ग में जैसे प्रभु की इच्छा होती है वो पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए, ऐसा स्वर्ग हमारे ऊपर में खुल जाता है। हालेलुया। सारी रात 9वें अध्याय में हम देखेंगे चैप्टर 9, वहां पर आकर के हम क्या देखते हैं, उसके 18वें वचन में, हाँ, वर्स 18, वहां पर फिर से कहता है, देखिए, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। हालेलुया। जब एकांत में मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, और उसी अध्याय के 28वें वचन को देखिए, 9 का 28, इन बातों से कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। हालेलुया। अकेले भी मसीह प्रार्थना करते थे, उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दिया। उनके जो सबसे जो कोर ग्रुप में जो 3 लोग थे, उनको लेकर के वो प्रार्थना की जगह पर चले गए। और जब 29वां वचन कहता है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। अब जब मसीह अकेले चले जाते थे तो वहां पर कैसी महिमा प्रकट होती थी ये किसी को नहीं मालूम। ये चेलों को साथ लेकर के गए तो उन्होंने तो देख लिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। सुपर नेचुरल, जैसे मान लो स्वर्ग की महिमा जो है पृथ्वी पर उतर करके आ गई। प्रेज गॉड। हालेलुया। और उनका चेहरा बदल गया। हालेलुया। ये इसीलिए नहीं क्योंकि मसीह या यीशु खुदा थे, वो मनुष्य थे, ही वॉज 100% मैन। लेकिन प्रार्थना की जगह में, प्रार्थना वो जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मेल होता है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का मेल होता है और स्वर्ग जो है पृथ्वी के ऊपर प्रकट हो जाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। और 11वें अध्याय में हम देखते हैं, 11वां अध्याय, वहां पर जो है चेले लोग मसीह के पास आकर के, क्योंकि चेले लोग ऐसा देखते थे कि ये कहाँ भाग जाते हैं बीच बीच में, अचानक से देखो तो मसीह पास में बैठे हैं। इन लोग सुबह उठते हैं तो देखते मसीह गायब है, यीशु घर में है ही नहीं, है ना। अचानक से वो रात में गायब हो जाते हैं। तो इनको समझ में आने लगा कि देखो मसीह की जिंदगी में ऐसा कुछ डिसिप्लिन है। उनका शक्ति, सुबह उन लोग देखते हैं कि चमत्कार हो रहे हैं, लोग बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, दुरात्मा जो है भाग रही है ना, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन उनका सीक्रेट क्या है, उनका रहस्य क्या है। हालेलुया। जैसे देखिए, हम एक दिन पूरा मोबाइल हम यूज करते हैं, उसके बाद वो उसका चार्ज मर जाता है, फिर से चार्जर लगाना पड़ता है ना, फिर से चार्जर लगाना पड़ता है, तब जाकर के उसमें जान आता है। इसी तरह से प्रार्थना वो जगह है जहां हमारा चार्जिंग होता है। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर से जुड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में उतर करके आता है, स्वर्ग हमारे ऊपर में प्रकट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हैं, पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे ऊपर में उतर के आ जाता है। तो 11वें अध्याय में वो चेले लोग उनके पास में आकर के कहे, पहला वचन, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना सीखने वाली बात है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं, है ना। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, ये सीखने वाली बात है। तो मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं तुम कुछ भी बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो ठीक हो जाएगा, नहीं, उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया।
दूसरा वचन, उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो। और उन्होंने जो है एक मॉडल प्रेयर वहां पर दे दिया, है ना। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना में क्या करते हैं, हम जैसे मान लो जैसे दुकान में सामान लेने जाते हैं ना, बीबी लिस्ट देती है हमको कि आटा लेकर के आओ, चीनी लेकर के आओ, और जो है ये क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए बिस्किट खरीद के ले आओ, साबुन लेके आ जाओ। ऐसे जो है हम लिस्ट बना करके प्रभु के सामने आते हैं और बोलते हैं मेरे को ये कर दो, मेरे को चंगाई दे दो, है ना, मेरे को ये दे दो, मेरे बच्चे को ये दे दो, मेरे को नौकरी दे दो, पैसा दे दो। ऐसे लिस्ट बोल बोल के हमारा प्रार्थना खत्म हो जाता है। हालेलुया। लेकिन हम अपनी आवश्यकताओं को जरूर परमेश्वर से बोल सकते हैं, लेकिन केवल वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना माने हम प्रभु से जुड़ रहे हैं। हालेलुया। उनकी इच्छा करने के लिए अपने आप को हम सौंप रहे हैं। और देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। तो मैं ये आज यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी, ये भैया दीदी लोग आपको सिखाएंगे, ये है ना, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास और दासी लोगों से आप लोग बोलिए, हमको सिखाइए कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हम ऐसे मसीह जैसा प्रार्थना करते थे वैसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम इस तरह से प्रार्थना करना चाहते हैं कि स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाए, ताकि हमको परमेश्वर से संगति हो जाए, ताकि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिले। देखिए, सबसे पहले हे पिता तेरा नाम पवित्र, वर्शिप, हालेलुया। सबसे पहले वो अपनी आवश्यकताओं को नहीं मांगते हैं, परंतु वो परमेश्वर की आराधना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, जिस तरह से स्वर्ग में तुम्हारी इच्छा होती है उसी तरह से स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हम आगे निकल जाएंगे, नहीं तो जब मेरा टाइम खत्म होने से 5 मिनट पहले मेरे को एक मैसेज भेज दीजिएगा बहन जी, नहीं तो मैं ऐसे बोलते चले जाएंगे। है? मेरे को मैसेज भेज दीजिएगा। तो देखिए, प्रेज गॉड, हालेलुया। वहीं पर 11 के 9वां पद पढ़िए, कितना कितना पॉसिबिलिटी है, परमेश्वर ने कितना जो है धन रख दिया है। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जैसा सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना सच पूछो तो एक ऐसा चेक बुक जैसा है, मालूम, एक ब्लैंक चेक बुक जैसा है जो प्रभु ने हमारे सामने दे दिया है। तुम उसमें लिखो, तुम इसमें लिखो और स्वर्ग के बैंक में तुम उसको जमा करो, ताकि स्वर्ग का धन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग प्रभु से ऐसा बोलिए कि प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम देखेंगे 18वें अध्याय में, चैप्टर 18, 18वें अध्याय में, वहां पर जो है एक विधवा का दृष्टांत मसीह ने सिखाया। हालेलुया। उसको आप लोग खुद पढ़ लीजिए, परंतु पहला वचन, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। आप लोग इसको खुद पढ़िएगा, ये बहुत ही सुंदर सा एक जो है दृष्टांत है। उसका 8वां वचन देखिए, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। प्रभु सिखाते हैं, है ना, कि विश्वास से प्रार्थना करो। हालेलुया। एक बार किया, 2 बार किया, उत्तर नहीं मिला तो छोड़ मत देना। हालेलुया। वह तुरंत तुम्हारा उसका उनका न्याय चुकाएगा, तुरंत, विथ स्पीड। हालेलुया। इस विधवा के समान उस कहानी को खुद पढ़ लेना, है ना। विधवा के समान, विधवा के समान खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए दरवाजा जरूर खुल जाएगा। हालेलुया। अपने दिल को साफ रखो। हालेलुया।
है ना। ऐसे क्या बोलते हैं उसको, डाउट नहीं करना है आपको। जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं ना, तो उस समय ऐसे शंका नहीं होना चाहिए हमारे मन में। हमारा पिता परमेश्वर जिसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, मसीह यीशु को, उनके खुद के बेटे को हमारे लिए दे दिया, तो वो हमारे से और क्या कुछ परमेश्वर देने के लिए तैयार क्यों नहीं होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हम अपने बच्चों के लिए कैसा मन रखते हैं, सोचिए। आप लोग माता पिता हम, है ना, या फिर अगर आप लोग कुंवारे हैं तो ऐसा सोचो कि ऐसा कोई आपका एक दोस्त है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो आप सोचिए, अगर वो आपसे कुछ मांगते हैं तो आपका दिल क्या है, जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देना है, ऐसा होता है ना आपका दिल। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर महान है। 22वें अध्याय में हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसका 31, है ना, 31वां वचन। देखिए, एक चेला था शिमोन मसीह का ना, तो वो एक बहुत जो है कलीसिया में बिल्कुल बलवंत रूप से खड़ा होने वाला एक प्रेरित है, जो कि मसीह का एक चेला था। और क्योंकि शैतान को मालूम था कि ये कलीसिया का एक बहुत जैसे है महत्वपूर्ण खंबा बन जाएगा, तो इसको गिराने के लिए क्या किया, शैतान ने हर तरह से उसको जो है अटैक किया। तो देखो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, 22 का 31वां वचन। मसीह उससे कहते हैं, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। सोचो, शैतान आकर के परमिशन मांग रहा है, मसीह को ललकारता है कि तुम्हारा चेला है ना शिमोन, मैं उसको ऐसे खत्म कर दूंगा, उसके अंदर में ज्यादा ताकत नहीं है, विश्वास नहीं है। तो मसीह क्या कहते हैं, परंतु 32वां वचन कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। शैतान उसको गिराने की कोशिश करता है, पर मसीह कहता है मैंने तुम्हारे लिए विनती की है। और आज हमारे मसीह यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में वही कर रहे हैं। हम में से हर एक लोगों के लिए वो विनती करते हैं। ही इज अवर हाई प्रीस्ट, हमारे महापुरोहित है मसीह, और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और यही नहीं, उसी चैप्टर का 39, हाँ 39 वर्ष देखिए, बगीचे में मसीह प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। मसीह की जिंदगी में जो है सबसे एक महत्वपूर्ण टाइम आ गया है। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ने का समय आ गया है। शैतान जो है खुलकर कलीसिया को पीड़ा में लेकर के आ रहा है। चेलों को जो है वो बिल्कुल जो है चारों तरफ उनको जो है दौड़ा रहा है। उनको जैसे जो है मसीह को जो है वो पीड़ा में लेकर के आते हुए उनके विरुद्ध गलत बात लोग बोल रहे हैं, उनके चेले भाग जा रहे हैं उनके पास से। देखिए मसीह तब क्या करते हैं ना, बगीचे में प्रार्थना कर रहे हैं, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। ग्रेट ट्रायल इज कमिंग। परीक्षा का समय आ रहा है, पीड़ा का समय आ रहा है। शैतान बिल्कुल इस तरह से प्रकट होएगा कि तुम लोगों को तितर बितर करना चाहता है। हालेलुया। भेड़ों को तितर बितर करना चाहता है। तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ना पड़ो, मसीह ने चेलों से कहा। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। मसीह जो है
वहां पर प्रार्थना में लगे हुए हैं। उनके सामने जो सबसे बड़ा मिशन जिसके लिए परमेश्वर ने उनको इस धरती पर भेजा, क्रूस में बलिदान होने के लिए, वो बड़ी पीड़ा उनके सामने खड़ी है। उस निंदा से होकर के मसीह को गुजरना है, और शैतान जो है सारा नरक मान लो प्रकट हो गया है, भेड़ों को तितर बितर कर रहा है। और इस समय मसीह जो है वहां पर कोई भी आंदोलन खड़ा करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, परंतु बगीचे में जा करके घुटने को टेक करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। और उनका जो है, उनका ये क्या बोलते हैं, स्वेट, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल खून की नाई नीचे गिर रहा है। वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम उसको पढ़ेंगे। ऐसा कहता है 43, तब स्वर्ग से एक दूत उनको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। देखिए, प्रार्थना के समय स्वर्गदूत लोग प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया, स्वर्गदूत प्रकट हो जाते हैं हमारी सहायता के लिए। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। ऐसे मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, जब शैतान इतना बड़ा एक काम करना चाह रहा है, इसके बीच में भी आपकी महिमा हो प्रभु, आपका जो है हालेलुया योजना पूरा हो प्रभु, आपकी योजना पूरी हो। वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की योजना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनके विरोध में है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन देखिए 45 में क्या कहता है, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। वो सो गए। देखो, उनका दिल दुखी हो गया जो वो चारों तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो सोचे कि उनका मसीह यीशु राजा की नाई, हालेलुया, जो उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, उन सब लोगों को मार डालेगा और मसीह इज़राइल में राजा बन जाएगा। ऐसा इन लोगों ने जो है मिसअंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ वो देखते हैं कि मसीह बिल्कुल मेमने की नाई खड़ा है, और उनको प्रभु की योजना नहीं समझ में आई, और दिल में दुखी होकर के जो है दुख के कारण वो सो गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा चेतावनी देती है कि उदास नहीं होना है। हालेलुया, उदास नहीं होना है, डरना नहीं है। हालेलुया। ऐसी पीड़ा शैतान तुम्हारे अंदर में डालना चाहता है कि तुम सो जाओ। हालेलुया। और जब तुम सोओगे तो शैतान आकर के, बैरी आकर के, जो अच्छा बीज तुम्हारे अंदर में है, जो अच्छा बीज तुमने बोया है, उसमें वो जंगली बीज को बोना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा चेतावनी देती है, सोना नहीं, सोना नहीं, उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर इस टेस्टिंग से तुम पार हो जाते हो तो बड़ी महिमा को परमेश्वर तुम्हारे सामने प्रकट करने वाला है। परमेश्वर की योजना महान रीति से प्रकट होने वाली है। मसीह तो क्रूस पर बलिदान होंगे। हालेलुया। शैतान सोचेगा, हाँ मैं जीत गया, हाँ मैं जीत गया, सब कुछ खत्म होएगा। लेकिन तीसरा दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मसीह मरे हुओं में से जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु की योजना को कोई भी शैतान रोक नहीं सकता है। हालेलुया। और मसीह के लोग जागृत रहें, मसीह के लोग जागृत रहें, प्रार्थना में आप जागृत रहें। परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है परमेश्वर। एक और वचन, और हम इसके साथ आज जो है समाप्त करेंगे अपने वचन के ध्यान को। 23वें अध्याय को देखिए। 23वें अध्याय उसका 33वां वचन, 34 हम देखेंगे। उसमें क्या कहता है? लूक चैप्टर 23
वर्स 34, 23वां अध्याय उसका 34 में कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहां पर पता है, ये दूसरे तरह की प्रार्थना है। ये लोग जिनके लिए मसीह बलिदान होने जा रहे हैं, इन लोगों के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए मसीह क्रूस पर बलिदान होने जा रहे हैं। इन लोगों को खाना खिलाया, इन लोगों को चंगाई दी, हालेलुया, इन लोगों को शिक्षा दी, इन लोगों के सामने मसीह की योजना को, प्रभु परमेश्वर की योजना को प्रकट किया। पर देखिए, 3.5 के उनके सेवकाई के सालों के बाद ये सारे लोग इकट्ठे होकर के कहते हैं कि इसे मार डालो। मसीह के बारे में कह रहे हैं कि ये तो शैतान है। सोचो कितना बड़ा कॉन्स्पिरसी चल रहा है। हालेलुया। मसीह को कहते हैं बराबास को छोड़ दो, बराबास को छोड़ दो और मसीह को मारो, मसीह को मारो, क्योंकि ये जो है शैतान के द्वारा है। हालेलुया। आप देखते हैं ऐसा गंदा खेल शैतान खेलता है प्रभु के लोगों से। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप मसीही लोग हैं, आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, आप दूसरों के लिए विनती करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को आपके अगेंस्ट में शैतान खड़ा करेगा। उस समय भी आपको रोना नहीं है, आपको उदास नहीं होना है, आपको नहीं सोचना है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, मसीह यीशु के नाम से आज रात में हर एक लोग जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर से शैतान हाथ उठाए, मसीह यीशु के नाम से नया बल आपकी जिंदगी में आ जाए। क्या आप मसीह की तरह प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप उनको क्षमा कर सकते हैं जो लोग आज आपके बारे में झूठा बोलते हैं? मसीह ने उनके लिए प्रार्थना किया, उस समय भी वो डिस्कशन के लिए नहीं गए, अपने आप को उनके सामने प्रकट करने के लिए नहीं गए, नहीं बोले कि अरे तुमको मैंने खाना खिलाया ना, तुमको मैंने रोटी दिया ना, तुम्हारे कोढ़ को मैंने चंगा किया ना, तुमको मैंने तुम जो लंगड़ाते थे, तुम जो अंधे थे, तुमको मैंने चंगा किया ना। मसीह ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, परंतु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता, हे पिता, हे पिता, मैं इनके लिए भी क्रूस पर बलिदान होने के लिए तैयार हूं। प्रभु, इनको शैतान ने अंधा बना दिया। प्रभु, आज इनको दिखता नहीं, उनको नहीं मालूम कि वो क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें लोगों से दुश्मनी कभी नहीं करना। हालेलुया। आज वो लोग जो आपके विरोध में बात करते हैं, उत्तर भारत में जो महा पीड़ा का काल आने वाला है, शैतान ऐसी बातों को लेकर के आएगा। हालेलुया। शासन में जो लोग हैं उनके विरोध में बात मत करिएगा, उनके बारे में कुड़कुड़ाइएगा नहीं, परंतु प्रार्थना कीजिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे शासन के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, क्योंकि राजाओं का दिल प्रभु के हाथ में है और वो जहां इच्छा होता है उसको मोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह उनके लिए प्रार्थना करता है, मसीह उनके लिए प्रार्थना करता है। और सबसे लास्ट एक वचन मैं बोलूंगी, वही 23वें अध्याय में 45वां वचन है, 45, 46 को हम देखेंगे। लास्ट, सबसे लास्ट, मसीह के जिंदगी का सबसे लास्ट जो है मोमेंट में भी उन्होंने क्या किया। 46, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका जो लास्ट मोमेंट है, क्रूस पर वो पड़े हैं, दर्द सह रहे हैं, लहू बह रहा है। हालेलुया। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। प्रेज गॉड,
हालेलुया। लोग उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, बोलते हैं कि देखो यहूदियों का राजा, हालेलुया, खिल्ली उड़ाते हैं। तुम यहूदियों के राजा हो, हालेलुया, तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुमने दूसरों को चंगा किया, अगर तुम प्रभु के बेटे हो तो उतर करके आओ ना क्रूस में से, खिल्ली उड़ाते हैं। हालेलुया। मसीह का दिल उसमें नहीं फंसा, पर मसीह वहां भी प्रार्थना करते हैं सबसे लास्ट टाइम में भी, हे पिता, हे पिता, हे पिता, तुमने जो मुझे सौंपा है मैं उसको पूरा करता हूं। और उन्होंने प्राण को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया, मैं आपको नहीं जानती, पर परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। आप में से हर एक लोगों को नाम लेकर के प्रभु जानता है, प्रभु जानता है, प्रभु आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। आप प्रभु को जान पाए, ये प्रभु की योजना है। आज ऐसे सैकड़ों लोग हमारे देश में हैं जो प्रभु को नहीं पाए हैं, लेकिन प्रभु ने आपके आंखों को खोल दिया, प्रभु ने आपको दिल को खोल दिया। हालेलुया। और आप परमेश्वर से इस संबंध में और गहराई में आ जाइए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं और हमारे देश में ऐसा समय आने वाला है कि साधारण रीति से अगर हम विश्वास में खड़े रहेंगे, सुपरफिशियली खड़े रहेंगे, तो शैतान हमको मारेगा, शैतान हमको गिराएगा, शैतान हमको परीक्षा में लेकर के जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के वचन में गहरा जड़ प्राप्त करो इन दिनों में। हालेलुया। सोना नहीं है, हालेलुया। मैं वो रात क्या अच्छा नींद के बारे में नहीं बोल रही, लेकिन जागते रहो, जागते रहो। विशेष तौर से जो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट प्रेयर में अगर परमेश्वर की आत्मा आपको जगाती है तो जाग करके प्रार्थना करो। हालेलुया। जब सुबह सब लोग उठ जाते हैं ना, तो उस समय थोड़ा देर सो भी जाओ तो कोई बात नहीं, पर रात में, Hallelujah, the midnight is an important time, early morning time। शैतान जो है ना, उसी समय ओवर टाइम काम करता है, क्योंकि सब लोग सो जाते हैं ना, सब लोग, मसीही लोग भी सो जाते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। एक बात आपको पता है, आजकल प्रभु मुझे ऐसे रात में उठाता है, रात में प्रार्थना करने के लिए मुझे अगुवाई करता है। मान लो तुम्हारे घर के चारों तरफ अगर कोई चोर घूमता है ना, तो तुमको नींद आता है? नींद आता है? खटिया में लेट करके सोने के लिए नींद आता है क्या? है? हम उठ के बैठते हैं ना, दरवाजा बंद है क्या देखते हैं ना, टॉर्च मारते हैं ना। हालेलुया। आवाज उठाते हैं ना। जब तक हमको ये जो है दिल में तसल्ली नहीं हो जाता है कि, है ना, चोर को पता चल गया कि इस घर के लोग जो है जाग रहे हैं, अब यहाँ नहीं घुसते, चलो जहां लोग सो रहे हैं ना वहां पर घुसते हैं। हालेलुया। वही चीज परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया। देखो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए, हालेलुया, लाइक वॉचमैन के जैसे परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप लोग में से कईयों को परमेश्वर प्रार्थना में उठाए, और ये भाई बहन जो आपको, ये प्रभु के दास और दासी, इनका आदर सम्मान कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर में आपकी अगुवाई करते हैं और वो प्रार्थना में आपके लिए खड़े होते हैं। हालेलुया। उनसे जुड़े रहिए। हालेलुया। परमेश्वर के अगुओं से जुड़े रहिए, क्योंकि अकेले जब भेड़ों को शैतान पाता है तो उनको मारता है। अगर आप झुंड में हैं, आप संगति में हैं, तो वो एक विशेष रूप का एक शक्ति है जिसमें शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करें, आराधना करें, ओ अच्छा है, कितना बाला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, ओ अच्छा है, कितना बाला है। छुटकारा पाए हमेशा,
छुटकारा पाए हम मिलकर प्रार्थना करें, आराधना करें। ओ अच्छा है कितना बाला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें। ओ अच्छा है कितना बाला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें। ओ अच्छा है कितना बाला है, हालेलुया। आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हम, ओ हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना निरंतर करो, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का दासी के द्वारा एक एप्ट वचन, एक टाइमली वचन परमेश्वर का अगुवाई के, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा प्रिय दासी हमारे बीच में लेके आया है। हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना है वो सबसे मसीह जीवन का नींव प्रार्थना है। वो प्रार्थना नहीं है तो हम कुछ भी करें कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। बिना फाउंडेशन से हम बिल्डिंग नहीं बनाता है ना। हमेशा नींव मुख्य है। नींव कितना ज्यादा गहराई पे जाते हो उतना क्या होता है, वो दीवार, वो बिल्डिंग मजबूत होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीह जीवन में देखो आज कितना स्पष्ट रूप से प्रभु का दासी ने वो वचन को निकाला। यीशु मसीह का बपतिस्मा से लेकर क्रूस पे चढ़ने का टाइम तक यीशु मसीह ने कहां कहां प्रार्थना किया, कहां कहां प्रार्थना के लिए समय बिताया है। यीशु मसीह का मुख्य जीवन का इंपॉर्टेंट टाइम जहां पर चेले लोगों को चुनने का टाइम में है, जहां पर मुख्य मतलब ज्यादा पीड़ित का टाइम, जहां पर ज्यादा सतावट उनको आने का, टेम्पटेशन आने का टाइम में पूरे यीशु मसीह प्रार्थना में लगे रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं होगा तो क्या होगा, हम सो जाएगा। सोएगा तो क्या होगा, बुरे क्या बोलते हैं, बुरे बीज आकर शैतान बीच में अच्छा बीज के साथ बोने के लिए मौका आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज कितना लोग प्रभु का दासी का द्वारा जो पवित्र आत्मा बोला है वो वचन के द्वारा आशीष पाया है। हालेलुया। हमारा टिकारी मंडली समझ पा रहे, उपवास के साथ आप लोग बैठा है, समझ पा रहे कि नहीं। आज आप लोग एक हफ्ता पूरे प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ प्रभु का सन्मुख बैठ रहा है। एक ठीक वचन प्रभु का दासी के द्वारा हमको सुनने का मौका मिला। हालेलुया। सिर्फ टिकारी मंडली नहीं है, बाकी सब लोग के लिए मैं पूछ रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक आशीषित वाला, एक क्या बोलता है, पूरी तरीके से परमेश्वर से सामर्थ्य वाला एक वचन हमारा क्या बोलते हैं, हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो जरूरत है, ओ मुख्य नींव को पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा प्रिय दासी हमारे बीच में शेयर किया है। इसलिए थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमा, थैंक यू सो मच। आप पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा ही आपने वो टॉपिक को चुना है और हमारे बीच में खास करके हमारे भारत की अलग अलग कोने से आज हमको सुनने वाला एक एक लोगों को आप पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करने के लिए, प्रभु का वो सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए प्रार्थना की इंपॉर्टेंट चीज है आपने जो सिखाया। आपको बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमा। इतना बिजी होने के बावजूद प्रभु का दासी ने
उन्होंने अपने टेस्ट में नहीं बोला है। एक डॉक्टर का बावजूद भी उसको पता है डॉक्टर का उस पढ़ाई, उस एजुकेशन या फिर वो प्रोफेशन उसको आगे नहीं लेके जाएगा, प्रार्थना ही उसको आगे लेके जाएगा, प्रार्थना ही उनको मदद लेके देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए थैंक यू सो मच डॉक्टर। हम एक बार हम अपने सब लोग अपना हाथ प्रिया दासी के और हम आगे बढ़ा देगा। प्रिया दासी और डॉक्टर अजित के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके सेवगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा। हम मिलकर सब लोग मिलके एक बार अभी जोमन पास्टर आगे आकर प्रिया दासी के लिए अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिया दासी को आज हमारे बीच में परमेश्वर सामर्थ निधि से इस्तेमाल किया है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा लोगों को, और भी ज्यादा सैनिक को खड़ा करने के लिए प्रिया दासी को प्रभु और दास को और उनका परिवार को, सेवगाई को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए अभी पास्टर जोमन अभी प्रिया दासी के लिए, उनका परिवार के लिए, सेवगाई के लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का इस शाम के समय पर प्रभु प्रार्थना के बारे में प्रभु जी एक अच्छा संदेश वे प्रभु सुनने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु डॉक्टर सुमा के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके प्रभु जी उनका प्रभु जॉब के उससे भी बढ़कर जो है प्रभु आपका सेवगाई के लिए प्रिय लोग जो है जो दिल लगाकर जो है काम करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु उनका हर प्रकार की प्रभु जी प्रभु सेवगाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में और डॉक्टर्स कम्युनिटी के बीच में प्रभु एक अच्छा जो एक एग्जाम्पलरी लाइफ को आगे बिताने के लिए परमेश्वर आप प्रिया दासी को सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रभु आज मंडली मिलकर जो है हम प्रिया डॉक्टर के लिए और अजित डॉक्टर के लिए भी, उनका बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु भले प्रभु हम बहुत दूर दूर जगह से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रभु हमें प्रभु जी एक कोड के द्वारा बांधने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपका प्रभु हर एक आपका स्वर्गीय आशीष से प्रिय डॉक्टर को प्रभु आप भर दे प्रभु, उनका परिवार प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के लिए प्रभु एक बड़ा योद्धा के रूप में प्रभु इस अंतिम समयों में बहुत सारे लोगों को मसीह में प्रभु बनाने के लिए, मसीह में मजबूती से प्रभु खड़ा करवाने के लिए प्रभु आपके लोगों को इस्तेमाल कर प्रभु प्रार्थना करते हैं। उनके जिंदगी, उनका पारिवारिक जीवन और प्रभु मिठा में बदलने के लिए, मिठा में और जो है आने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। उनका मिठास प्रभु लोगों को प्रभु चखने के लायक में प्रभु जी और जो है प्रभु अच्छा से होने के लिए परमेश्वर सहायता कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपको नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम अपने परिवार को आशीष करके वचन बोलते हैं प्रभु जी। प्रिय लोग और जो है प्रभु में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। ये प्रभु 2021 जो है प्रभु हमें नहीं मालूम है हम किस प्रकार की अवस्था से प्रभु आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रभु जी हमें मालूम है आप हमारा साथ है प्रभु जी। ये पूरा साल आप हमारा साथ रहा, ये 10वें महीना तक आपने हमें सहारा किया, तो प्रभु आने वाला साल में भी आपका मदद से आगे बढ़ने के लिए सहारा करे प्रभु जी। स्तुति महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। Amen, amen, amen. Praise the Lord. Thank you so much, sister. Thank you so much. प्लीज और भी हमारे बीच में आना और ऐसे हमारे सेवगाई में मदद करना जरूर। Okay, God bless you. God